गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे। उत्तर प्रदेश में सरकार की मान्यता से परे चलने वाले मदरसों का सर्वे कराने का फैसला यूपी सरकार ने लिया है। सरकार की ओर से किए गए इस फैसले के मुताबिक राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देशानुसार यूपी सरकार ये सर्वे कराने जा रही है। इस सर्वे में सरकार के मुताबिक वो ये जांचने का प्रयास करेगी कि मदरसों का मूल मंत्र क्या है। सरकार की मान्यता से परे इन मदरसों में छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा और उनके मूलभूत सुविधाओं का आकलन किया जाएगा। लेकिन जैसे ही सरकार का ये फैसला पब्लिक डोमेन में आया तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। मुस्लिम अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाली संस्था जमीयत उलेमा ए हिंद ने इसका विरोध करते हुए इस पर घोर आपत्ति दर्ज कराई। सर्वे का विरोध नहीं कर रहा है, सर्वे के तरीके पर विरोध कर रहे हैं। सर्वे तो हर एक आदमी का हो सकता है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कंप्लायंसेस हर हालत में होनी चाहिए। हमने आज सब लोगों को ये कहा है कि अगर कहीं कहीं कंप्लायंसेस की डेफिशिएंसीज हैं उनको रिमूव करना चाहिए, हमको ठीक करना चाहिए। जमीयत ने मदरसों के सर्वे का विरोध किया और दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने दिल्ली में उन सभी मदरसा संचालकों के साथ बैठक की जो बिना सरकारी मदद के चल रहे हैं। इस बैठक में 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कहा गया है कि सर्वे पर एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है जो सरकार से मिलकर इस पर बात करेगी। दूसरा फैसला कि जमीयत इस पूरे मामले की निगरानी करेगी। जमीयत की ओर से ये भी कहा गया कि अगर सर्वे कानून के अंतर्गत हुआ तो ठीक, वरना उसका विरोध किया जाएगा। मदरसों के अंदर कोई टेक्निकली तौर के ऊपर किसी के नक्शों में, किसी के कुछ चीज़ में, अगर जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर अगर बात है, अगर उसमें कहीं कोई कमी आ रही है, हम यहाँ हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी है वो लोगों को, मदरसों को एडवाइस करेगी कि इसको इस तरह से ठीक कर लिया जाए और कंप्लायंसेस हो जाए। तो हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और जो लॉ है उस लॉ को मानेंगे और मान रहे हैं, लेकिन उस लॉ का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस सर्वे पर सियासत भी जमकर हो रही है। AIMIA के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए इसे मिनी NRC करार दिया है। इधर सरकार की ओर से कहा गया है कि वो इस सर्वे को करके सिर्फ मूलभूत सुविधाओं और दूसरे तथ्यों की जांच करेगी। वाद विवाद जारी है और बहुतों का सवाल ये भी है कि सरकार आखिर इन मदरसों का सर्वे कराना क्यों चाहती है। तो इस पर यूपी के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि ये सर्वे मुस्लिम नौजवानों की तरक्की के लिए जरूरी है, जो समय पर होगा। ये सरकार सबकी सरकार है और अल्पसंख्यक समाज के लिए सरकार गंभीर है, जिसके लिए सबका सहयोग चाहिए। सरकार की मंशा है कि छात्रों का भला हो और छात्रों के भला के लिए जो भी आवश्यक चीज़ है उसको किया जाएगा। सर्वे में सबको सहयोग देना चाहिए कि सपोज़ किसी यहाँ के स्टूडेंट हैं, वहाँ मान लीजिए कि बेसिक फैसिलिटीज़ और अच्छी कैसे सरकार कर पाए, तो ये भी सरकार के पास जब आंकड़ा होगा तभी कर पाएगी। या बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, कौशल विकास है, नया सवेरा है, नई उड़ान है। तो अगर कोई इंस्टीट्यूट ऐसे भी चल रहे हैं, मदरसे ऐसे भी चल रहे हैं जहाँ पे इन योजनाओं से उन छात्रों को कनेक्ट करके उन छात्रों के भलाई के लिए काम हो पाए, तो सरकार इस दिशा में भी काम करेगी। तो सर्वे केवल ये जानकारी के लिए है कि किस तरीके से हम अपनी योजनाओं को और बेहतर ढंग से छात्रों के बीच में लागू करके छात्रों के विकास को, उनकी अच्छी शिक्षा को और बेहतर रोजगार को सुनिश्चित करें। मंत्री ने जमीयत की बैठक पर कहा कि इस मुद्दे पर कोई भी चर्चा कर सकता है, अपना विचार रख सकता है। ये सरकार का मदरसों को बर्बाद नहीं, आबाद करने का प्लान है। एक शिकायत आई थी कि लखनऊ में मदरसे में एक बच्चे को जंजीर से बांधा गया था। इसके बाद ही ये सर्वे कराया जा रहा है। हालांकि मदरसों में पढ़ रहे बच्चों ने कहा है कि हमारी तालीम अच्छी हो रही है और हमें कोई परेशानी नहीं है, तालीम पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। तो अब देखना ये होगा कि 10 सितंबर तक इस सर्वे की कमेटी को गठित कर दिया जाएगा। 5 अक्टूबर तक सर्वे के काम को पूरा करना होगा और सर्वे टीम को 10 अक्टूबर यानी अगले महीने की 10 तारीख तक सर्वे रिपोर्ट DM को सौंपने के लिए कहा गया है। तो ऊपर आए सवाल के जवाब में एक सरल जवाब के तौर पर कि सर्वे के मकसद क्या होंगे, तो सर्वे के मकसदों में सर्वेक्षण में मदरसे का नाम बताना
और मदरसे को चलाने वाली संस्था का नाम बताना शामिल है। मदरसा निजी जगह पर है या फिर किराए की जगह पर मदरसे की बिल्डिंग बनी हुई है। सबसे अहम बात होगी कि मदरसे की आय कहां से और कितनी होती है, मदरसे में कितने छात्र और कितनी छात्राएं पढ़ते हैं, उनकी संख्या कितनी है, मदरसे में पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या क्या है और उनकी योग्यता के बारे में भी सर्वे किया जाएगा। इसके साथ ही मदरसे की पढ़ाई का तरीका क्या है, क्या वहाँ हाईटेक तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अंत में आपको उत्तर प्रदेश में मदरसों की संख्या बताते चलें। यूपी में कुल 16,461 मदरसे हैं सरकार के मुताबिक। 558 मदरसों को सरकारी मदद मिली हुई है। तो अब देखना ये होगा कि मदरसों के सर्वे का ये ऊंट किस करवट बैठता है और सियासी पारे को क्या रंग देता है, क्योंकि फिलहाल तो इस मुद्दे को लेकर यूपी में रार है। एक तरफ मुस्लिम संगठन है और दूसरी तरफ मजबूत योगी सरकार है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।